हैं और कितने पाप बचे बचे हैं ये हमें समझ में आए। वो तो हृदय में ही पता चल जाता है। इसके लिए कोई कागजात की लिखित थोड़ी चाहिए, इसको अपना हृदय जानता है। जिस समय हृदय में संसार के किसी भोगों का आकर्षण न रह जाए, केवल भगवान का ही आकर्षण, हृदय पवित्र हो गया। अब अभी कुछ समय भगवान का आकर्षण, कुछ समय संसार का आकर्षण, तो अभी मलिनता बची है। ज्यादा संसार का आकर्षण और कम भगवान का आकर्षण, तो अभी ज्यादा मलिनता है। बिल्कुल भगवान का आकर्षण नहीं, केवल संसार का आकर्षण, वो घोर पाप जनित मन है। तो ये तो व्यवस्था शास्त्रों में है। अब इसको लिखित थोड़ी दिया जा सकता है। अंदर का विषय, अंदर का हृदय, अब आपका हृदय आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में क्या हो रहा है। संसार की प्रियता या भगवान की प्रियता। संसार अच्छा लग रहा है या भगवान अच्छा लग रहे हैं। अगर संसार अच्छा लग रहा है, भगवान अच्छे लग नहीं रहे, तो पूरा का पूरा मन पाप से सना हुआ है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत जो जीव होता है, उसको भगवान का भजन, भगवान की चर्चा, संत महात्मा, ये सब अच्छे नहीं लगते। उसको खाओ पियो, अपने मनमानी आचरण करो, ये अच्छा लगता है। तो व्यवस्था तो है ही, पर अब वो कोई लिखित नहीं दी जा सकती कि इतने परसेंट आप पापी हैं, इतने परसेंट आप पाप से रहित हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमसे बहुत कम नाम जप हो रहा है और ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ये तो सबको होता है, हर साधक को होता है कि चाहे जितना भजन हो, लगता है अभी वो भजन नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। हाँ, ये भजन की सच्चाई है। जब हम सच्चाई से भजन करेंगे तो हमारे अंदर ये बात आने लगेगी, भजन की भूख बढ़ जाएगी कि मन में बस यही लगेगा कि अधिक से अधिक भजन करूं। और कोई जैसे भजन करने वाला दिखाई दिया तो लगेगा, हे भगवान ये कितना भजन करते हैं, मैं कितना कम करते हूँ। हाँ, उनके चरण छूने का मन होगा, उनकी सेवा करने का मन होगा, उनकी वंदना करने का, तो समझे कि हमारा भजन ठीक चल रहा है। जो भी भजन चल रहा है हमारा, वो ठीक चल रहा है। किरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मंत्र मिलने के बाद बहुत से विकारों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन गुरुदेव भगवान चित्त की एकाग्रता में अभी भी बहुत कमी का अनुभव करती हूँ। गुरुदेव, जन्म जन्म की विकारों से मुक्ति मिल जाए और पूर्ण शरणागति प्राप्त हो महाराज जी, इसके लिए और क्या करें? जो भजन है इसी को अधिक करो, अधिक समय तक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय यदि नाम धन एकत्रित हो जाए हमारा, तो हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन होने पर फिर निर्विकारता होती है, कोई विकार नहीं रह जाएगा। मन को स्वाद मिल जाए भगवान के नाम का, तो इसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवदानंद मिल जाता है, फिर ये विषयानंद अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवदानंद के लिए अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन करो। जितने आचरण करो वो पवित्र होने चाहिए, कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए जीवन में। और जो कर्म हम करें वो भगवान को समर्पित कर दें, तदर्पिता अखिलाचारिता। और हर समय भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की सेवा करें। अगर हम ऐसे चलेंगे तो दीर्घ काल तक, ये नहीं कि 2 4 10 दिन में, दीर्घ काल तक ऐसे करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा मन प्रभु में लगने लगा है। हम देखेंगे हमें आनंद आ रहा है। हम देखेंगे हमारे अंदर जो पहले विकार थे वो अब विकार कम हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। पर हमें लगना पड़ेगा। परहेज ये कि कोई गंदी बात ना होने पावे। गंदी बात अगर है तो जैसे घड़े को हम भरने की चेष्टा करें, लेकिन उसमें छेद हो तो निकल जाएगा। छेद बंद करना मानो गंदी बात को बंद करके हम अपनी साधना को सुरक्षित रख रहे हैं। नहीं तो साधना भी हो रही और छेद भी है, उसी से साधना का बल निकलता चला जा रहा है, कुछ अनुभव में नहीं आएगा। पहले गंदी आदतों को छोड़े, जो शास्त्र विरुद्ध पापाचरण है वो हमसे ना होने पावे, और हम खूब डट के नाम जप करें तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी स्थिति बन जाएगी और हमें भगवदानंद की अनुभूति होने लगेगी। करुण वर्मा जी सूरत से। महाराज जी,
आप कह रहे हैं कि आप जब राधा राधा नाम जप करते हैं तो इन्हें लगता है कि इनके अंदर एक एनर्जी सी आ रही है, एक पावर सी आ रही है, और इनकी बॉडी में भी वैसी पावर आने लग जाती है, और कहते हैं कि किसी का चेहरा दिखता है और इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा है, पवित्र हृदय है, इसलिए ऐसा अनुभव होता है। चुप रहकर इसे खूब जप करो अंदर ही अंदर, तो और अनुभूतियां होने लगेंगी। शांत रहकर, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं हम दूसरे से अपने को ज़्यादा अच्छा न समझने लगे। अगर ऐसा समझने लगेंगे तो फिर डाउन हो जाओगे, फिर गिर जाओगे। अपने को तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, सबसे छोटा समझता है, सब भगवान के स्वरूप हैं, हम सबके सेवक हैं, और वृक्ष के समान सहनशील होता है और दूसरों को सम्मान देता है, खुद सम्मान नहीं चाहता है, ऐसे का भजन आगे बढ़ जाता है। तो आप सबको प्यार सम्मान दो, किसी से सम्मान चाहो मती, और जो अपने अंदर भाव आते हैं उनको गुप्त रखो, तो वो भगवान के दिए हुए हैं। और भगवान को जनाना क्या, जब उन्होंने ही दिया है, और दूसरे को जनाने से क्या होगा? सम्मान ही तो मिलेगा कि अरे भाई बड़े भगत है, तो सम्मान मिला तो फिर नरक की वृत्ति आ जाएगी। सम्मान घोर नरक है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। ये मान सम्मान नष्ट कर देता है भजन को, इसलिए गुप्त भजन करो, शांत होकर भजन करो। जो अनुभव आवे उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। आपकी दी हुई वस्तु आपको किसी को बताओ मती, तो ये खूब नाम का प्रभाव आगे बढ़ा देगा। शिल्पा जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से दिनचर्या अच्छी चल रही है, नियमित सत्संग, एकांतिक वार्तालाप, वाणी पाठ आदि सब कुछ हो रहा है, लेकिन राधा सुधा निधि के पदों में जो श्री जी के लिए जो तड़प पाई गई है, वैसी तड़प मुझ में नहीं आ रही महाराज जी। मैं अपने प्रियालाल की सेवा और इसे करो, अभी और करो। जब तक मन मलिन होता है तब तक व्याकुलता नहीं बढ़ती, और जब मन निर्मल होने लगता है तो व्याकुलता बढ़ती प्रभु के लिए। फिर ये लगता है कि ऐसा कब होगा श्री जी के चरणों में मैं महावर रचूंगी, ऐसा कब होगा जब मैं श्री जी को ऐसे भोग लगाऊंगी, ऐसा कब होगा जब श्री जी शयन कर रही हो हम उनके चरण चापेंगे। ये सब भावना तब बनती है जो हमारा निर्मल हृदय हो जाता है। अभी हमारे हृदय में मलिनता है, मलिनता में ही हम अपने को स्त्री समझ रहे हैं, अपने को पुरुष समझ रहे हैं, अपने खान पान को सुख समझ रहे हैं, इंद्रियों की विलासता को सुख समझ रहे हैं। जहाँ हमारा मन निर्मल हुआ तो ये मांग अंदर आने लगती। ऐसा कब होगा जब हम प्रियालाल को गलवैयाँ डाले हुए देखें? ऐसा कब होगा जब वो नौका विहार कर रही और हम उनके साथ हों? ऐसा कब होगा जब वो जल केली कर रही हम उनके साथ जल केली कर रहे? ये भावनाएं बनने लगती हैं जब खूब अधिक भजन करो, डट कर भजन करो। पहले माया मल का नाश हो, त्रिगुणमयी माया का, फिर त्रिगुणातीत भावनाएं। ये त्रिगुणातीत भावना है जो सुधा निधि में है, ये त्रिगुणातीत भावना है। कावेरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती, क्या करने से अशांति मिलती। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम। जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से।
ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूँ, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी। अब ये शांत हो, जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। जी काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं और हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा, तभी पहले एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुनाकर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती है। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। महाराज जी उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तो महाराज जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? वो सहज भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते हैं, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूँ, मैं इसका भोगता नहीं हूँ। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन भी। भजन जितना जोर का भजन होगा उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं, कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है? मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा। जी। आशीष दीक्षित जी झांसी से। राधा राधा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी रामचरित मानस के सुंदरकांड में प्रभु अपने स्वभाव का परिचय देते हुए कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि, मिलत कृपा तुम प्रभु करही, उर अपराध ना एकहु धरहि। महाराज जी यहाँ प्रभु द्वारा किस प्रकार की सन्मुखता एवं मिलन की बात कही गई है महाराज जी, इस रहस्य को समझाने? प्रभु ने एक और बात कही है जिससे हम प्रभु के सन्मुख होते हैं। जननी जनक बंधु श्रुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। ये सन्मुखता होती भगवान की। सर्वत्र से अपनी आसक्ति और ममता का त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणों में आसक्ति और ममता कर लेना, ये भगवान की सन्मुखता होती है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अगनाशो तवहीं, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान की सन्मुखता लेता है। समस्त विषयों से, समस्त संबंधियों से, राग का, ममता का त्याग करके एकमात्र भगवान की शरण हो। तो जे ही भगवान की शरण जी हुआ तो उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो जीव जहाँ भगवान की शरण में हुआ तो विमुखता से जो गलती अपराध हुए थे भगवान उधर राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। प्रभु उसकी चूक की तरफ नहीं देखते, उसके हृदय की बात देखते हैं कि असमर्थ होकर के, अशरण होकर मेरी शरण में आया है, बस